नमस्कार दोस्तों, चलिए हम अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा में हमने कितने क्वेश्चन किए थे? पिछली कक्षा में अपने हो गए थे 6 क्वेश्चन आयत संबंधित है। तो आयत का फॉर्मूला क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्या था? आयत का फॉर्मूला था। और इसका डायगोनल निकालने का क्या था? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? विकर्ण, या फिर क्या कह सकते हैं हमें, डायगोनल। ठीक है, ये क्या है? आधार का और लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, आयत का डायगोनल निकालने का। ठीक है, इरेज कर दें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? ये कब है कि एक आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। आयत की लंबाई कितनी? 20 मीटर। और आयत की चौड़ाई कितनी है? आयत की चौड़ाई है 15 मीटर। पहले क्या करेंगे? आयत बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएं? आयत। इसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। ये होता है डायगोनल। ठीक है, ये होता है राइट एंगल, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री का कोण होगा तो क्या होगी? ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या था? ये क्या हो गया? इसका लंबाई को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? आधार या बेस, या फिर बेस। ये क्या हो सकता है? इसको क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब, या ऊंचाई, या ब्रेथ। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आधार का स्क्वायर प्लस ये क्या है? लंब या ऊंचाई, लंब का स्क्वायर। तो क्या आएगा? विकर्ण या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, डायगोनल, कुछ भी मान के चलो आप। तो कितना? आधार कितना? 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 20 का स्क्वायर कितना? 400, 15 का कितना? 225, ऐड होकर कितना आएगा? 625। और ये क्या था? स्क्वायर था। तो ये इस तरफ आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट करना होगा हमें। अंडर रूट करने के लिए कैसे करते हैं अंडर रूट? या तो 625 के क्या करोगे आप? फैक्टर। 625 क्या होता है? 25 गुणा 25। तो 25 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 गुणा में 5 और 5 गुणा 5। जोड़े बाहर कैसे आता है? जोड़े में से एक बाहर आता है, जोड़े से एक बार। इसके जोड़े बना देते हैं। ठीक है, क्या करने होते हैं? अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। क्या करने होते हैं? अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। और ये 5 गुणा 5 बाहर आ गया तो कितना हो गया? 25। ठीक है, या इसके किस प्रकार कर सकते हैं हम? इसके ऐसे करके भी कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, या फिर इसका किस प्रकार और अलग और कौन सा तरीका है? देखो 625 आया था ना, इसका और तरीका देख लो एक और, किस प्रकार से हमें इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखो 625 था, वर्गमूल निकालने के लिए ये भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 3 9 क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बचेगा? 2 2 5, 2 का डबल कितना हो गया? 4। कितने पे जाएगा? लास्ट में क्या है? 5 5 कितने पे आएगा? कि 5 से गुणा होने पर कितने थे? 5 तक गुणा होने पर। तो यहाँ पे क्या होगा? 5, और यहाँ पे भी क्या जाएगा? 5। तो क्या हो गया? पापा 25 का 5 का हासिल 2, 5 को 20 और 2 22। तो ये क्या आ गया? इसका अंडर रूट या वर्गमूल। ठीक है, कोई बात समझ में ना आवे तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। इस चैनल पे पूर्ण रूप से आपको थ्योरी करवाई जाती है। हमारी अब ज्योग्राफी की क्लास भी चली हुई है, और उसके बाद में फिर पॉलिटिक्स की भी चलाएंगे। सभी सब्जेक्ट की डी ग्रुप की पूरी तरह से तैयारी कराएंगे, और दिल्ली पुलिस की भी। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जो आती है, जो बस नेशनल जो सेंटर के होते हैं, यूटी में जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें क्या आती है? करंट अफेयर की क्लास आती है। कैसी आती है? करंट अफेयर ज़्यादा वेटेज रखता है उसमें, स्टैटिक ज़्यादा वेटेज रखता है। तो क्या करेंगे हम? अब दिल्ली पुलिस का कौन है? एसएससी लेगी एग्ज़ाम,
दिल्ली पुलिस का कौन लेगी, एसएससी कंडक्ट कराएगी ना, तो दिल्ली पुलिस का एसएससी लेगी तो एसएससी भाई 1-2 शिफ्ट में तो पेपर नहीं होगा, उस ज़्यादा शिफ्ट चाहिएगी, ज़्यादा के लिए क्या करना होगा, उन करंट अफेयर डालेंगे, करंट अफेयर और स्टैटिक डालेंगे वो, ठीक है, क्या डालेंगे, करंट अफेयर और स्टैटिक। तो वो क्लास हम अपने चैनल पे देंगे, और जिसने लाइक शेयर वही सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक आयत की लंबाई 24 मीटर है, क्या है, एक आयत की लंबाई कितनी है, 24 मीटर, कितनी है, 24 मीटर, और क्या दे रखा है, उसकी चौड़ाई दे रखी है, एक आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है, आयत की चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे, आयत बनाओगे 24 और कितना 10, क्या निकालना है, डायगोनल या हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, राइट एंगल होगी, तो इसका कैसे निकाल लेंगे, जैसे ट्रिपलेट अगर किसी को याद हो तो ये डायरेक्ट में निकल सकता है, और नहीं तो क्या करना होगा, हमें फॉर्मूले में रखना होगा, क्या, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, और उसका क्या करना होगा फिर अंडर रूट, आधार कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 24 का कितना हो गया 576, 576, ठीक है, दोनों इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या आ गया 676, और 676 का अगर अंडर रूट निकाल लो या तो अंडर रूट निकाल लो, अगर आपको याद है तो क्या करना होगा, या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, या अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर आपको याद है तो इसका क्या आएगा 26 आएगा, 26 मीटर क्या है इसके हाइपोटेन्यूज, कितना है 26 मीटर, ठीक है, आया समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक आयत की लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर, तो परिमाप बताइए, ठीक है, क्या बताया है, एक आयत की, क्वेश्चन नंबर 9 में एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है, ये क्या है ना 24 मीटर, कितनी है 24 मीटर, और एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर, आयत की चौड़ाई कितनी 10 मीटर, और परिमाप बताना है, ठीक है, क्या बताना है, परिमाप बताना है, तो क्या हो गया, ये एक आयत हो गया, क्या हो गया, आयत हो गया, इसकी लंबाई कितनी, ये, और ये क्या है इसकी चौड़ाई, ठीक है, परिमाप क्या होता है, बाहर की चारों तरफ की लंबाई, या तो हम भाई चारों तरफ की लंबाई को ऐड कर लें, या फिर क्या होगा, जैसे त्रिभुज का बताना हो तो चारों तरफ की बाहरी लंबाई को ऐड करना होगा, या रेक्टेंगल का होगा तो क्या होगा, ये आधार और क्या होगा लंब और हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस हाइट को इनको ऐड करके क्या होगा परिमाप बता सकते हैं, पेरीमीटर, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर देखो भाई, ये 10 है तो ये भी कितनी होगी 10, ये 24 है तो ये भी कितना होगा 24 मीटर, ठीक है, तो या तो इस तरह ऐड कर लें, या इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है इसका, इसमें ऐड करने में क्या, दो लंबाई है, क्या है दो, भाई दो तो क्या है लंबाई 2L प्लस में और क्या है 2B ब्रेथ है, ठीक है, लंबाई 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 को क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा, ये 2 आ गया बाहर, ठीक है, बाहर आने पे क्या हो गया, ये 2, ये लंबाई और चौड़ाई को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई ऐड की तो 24 और 10 कितना आ गया 34 गुणा में 2, ब्रैकेट के बाहर जब कोई निशान नहीं होता ना तो वो क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, अगर माइनस प्लस का दे रखा होगा तो माइनस प्लस में होता है, अगर कोई निशान नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो 34 दूनी कितना हो गया 68, तो क्या हो गया 68 मीटर क्या इसका परिमाप है, क्या 68 मीटर परिमाप है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, देखो एक आयत की लंबाई 25 मीटर है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है 25 मीटर,
कितनी है 25 मीटर। और एक आयत की चौड़ाई क्या दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, हाँ 20 मीटर क्या है चौड़ाई, कितनी 20 मीटर। क्या बताना है, परिमाप बताना है, पेरीमीटर बताना है, ठीक है। इसका तो क्या करेंगे हम, पहले आकृति बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या इसकी 25 लंबाई और 20 मीटर की क्या है चौड़ाई, ठीक है। परिमाप बताना है चारों तरफ का। आगे क्वेश्चन आएंगे कि इसका भाई चारों तरफ तार लगाने का या 2 बार तार लगाने में खर्चा कितना आया, भाई 10 रुपये मीटर आया, 10 रुपये मीटर या 20 रुपये मीटर या 100 रुपये मीटर, जितना भी बताएगा वो उतना हम इसको क्या करेंगे। अगर 2 बार बोलेगा तो इसको डबल करना पड़ेगा पेरीमीटर का, 3 बार बोलेगा तो 3 बार का ट्रिपल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, क्या परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई क्या दे रखी है यहाँ पे 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 कितना हो गया 20 और 20 40 और 5 45, कितना हो गया 45 गुणा में 2, क्योंकि निशान नहीं दे रखा बीच में, तो कितना आ गया 90, 90 क्या आ गया 90 मीटर। अगर इस के चारों तरफ से क्या लगाना होता, हमें तार लगाना होता, एक बार तार लगाने में खर्चा कितना, अगर 10 रुपये मीटर होता तो कितना होता 10 रुपये मीटर, ये क्या है 90 मीटर, तो क्या हो जाता 900। अगर 2 बार लगाना होता तो 1800, 3 बार लगाना होता तो 2700, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन आएंगे उनको हम करेंगे, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक आयत का परिमाप क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप कितना है 250 मीटर, कितना है 250 मीटर। और वह चौड़ाई कितनी दे रखी है, एक आयत की चौड़ाई क्या दे रखी है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी 20 मीटर, क्या दे रखी है 20 मीटर। तो क्या बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है। देखो क्या करना है, पहले क्या करना होगा, पहले हमें आकृति बनानी होगी, ठीक है। क्या है ये आकृति, इसमें क्या दे रखा है, इसका चारों तरफ का परिमाप दे रखा है और क्या दे रखी है चौड़ाई कितनी 20 मीटर, क्या दे रखी है चौड़ाई कितनी 20 मीटर, क्या दे रखा है परिमाप दे रखा है और क्या दे रखी है चौड़ाई दे रखी है। तो परिमाप दे रखा है तो कितना होगा, देखो परिमाप कितना होगा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है परिमाप, ये क्या होता है परिमाप। तो परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है उसने 250, क्या दे रखा है परिमाप 250 मीटर, ठीक है। ये क्या फॉर्मूले में जो हमारे पास कंटेंट होगा वो लिख देंगे, 2 है और क्या दे रखा है लंबाई में कुछ दे रखा है, तो लंबाई में कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो डायरेक्ट एल लिख देंगे, बी की जगह ब्रेथ कितनी है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर, कितनी आ गई 20 मीटर। तो 20 मीटर ब्रेथ की जगह क्या रख देंगे 20 मीटर, 20 मीटर रख दिया। देखो पहले ब्रैकेट के बाहर जो है उसको सोल्व करेंगे हम, क्या करेंगे हम ब्रैकेट के बाहर है उसको उसका सॉल्यूशन करेंगे, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इधर लेके जाएंगे। ये क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा 250 बटे में 2, कितना आ गया 250 बटे में 2 125, कितने में कट गया 125 पे कट गया, क्या आया 125, 125 कहाँ पे क्या आया एल प्लस में 20 मीटर या 20 इज इक्वल टू 125, तो ये क्या है प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, उधर जाके माइनस में 125 में से 20 घट गया तो कितना बच गया तो 5, तो एल का मान क्या आया 105, तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 105। देखो हमारा ये यार है मीटर पेरीमीटर दोबारा आता है, देखते हैं 105 ये 105 ये 105 का डबल कितना होगा 210, 105 का डबल कितना हो गया 210, और ये 20 और ये 20, 210 में अगर 40 जोड़ाएंगे तो कितना हो गया 250। तो क्वेश्चन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है,
ये बताया एक आयत का परिमाप कितना 500 मीटर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, एक आयत का परिमाप। क्या है? आयत का परिमाप कितना दे रखा है? 500। क्या दे रखा है? 500 मीटर। और इसकी चौड़ाई दे रखी है, एक आयत की चौड़ाई। और आयत की चौड़ाई कितनी दे दी? आयत की चौड़ाई दे दी 110 मीटर। कितनी दे दी? 110 मीटर क्या इसकी चौड़ाई है। तो इसकी लंबाई बतानी है। क्या बताना? इसका लंबाई बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम आकृति बनाएंगे। क्या करेंगे? आकृति बनाएंगे। आकृति में क्या है हमारे पास? चौड़ाई दे रखी है 110 मीटर, लंबाई दे रखी, और ये चारों तरफ का क्या दे दिया हमें? परिमाप। क्या दे दिया? परिमाप। परिमाप का क्या लिखेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या? परिमाप कितना? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसका फॉर्मूला। तो हमें हमारे पास क्या है? परिमाप है। ये परिमाप है, तो परिमाप की जगह क्या लिख देंगे? परिमाप लिख देंगे। क्या हो गया? परिमाप लिखा। इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2। भाई एल हमारे पास क्या है? नहीं है, तो बी कितना है? 110। तो पहले इसका सॉल्यूशन होगा, ना कि इसका सॉल्यूशन होगा। ये क्या है? इसके साथ में मल्टीप्लाई। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? इसके साथ है मल्टीप्लाई में है। क्या है? मल्टीप्लाई में है। अगर यहाँ माइनस प्लस होता तो ये इसके साथ क्या होते? आपस में माइनस या प्लस होते, तो उसका यहाँ पे जो सॉल्यूशन था वो दूसरी तरह से होता। अब क्या है? ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। 2 से कितने में कट? 250। 2 पे कितने से कट है? 250। तो 250 बटे एल प्लस में 102। भाई एल प्लस में 110 है, 110 इधर आओगा तो क्या प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। माइनस हो गया तो देखो यहाँ पे 110 मत करना, कहीं आगे लिख दो, क्योंकि यह क्या हो गया? यहाँ पे 250 किस में आ गए? माइनस में आ गए, और 110 किसका है? प्लस का आ गया। लेकिन हमें क्या करना है? 110 यहाँ प्लस का, तो इधर आकर माइनस में होगा, तो इसको हम थोड़ा आगे लिखेंगे। 250 माइनस 110। 250 में से 110 गया, 200 में थे 100 गए, 200 में 100 गया 100, और 50 में 10 गया 140। तो लंबाई कितनी आई हमारी? लंबाई आई 140 मीटर। कितनी आई? 140 मीटर। क्या इसकी लंबाई आई? छः 7 तारीख से भाई करंट अफेयर की और स्टैटिक करवाएंगे दिल्ली पुलिस के हिसाब से। दिल्ली पुलिस होया, MTS होया, CHSL होया, इनके हिसाब से क्या करवाएंगे? करंट अफेयर की क्लास लेंगे। एक क्लास करंट अफेयर की भी चलेगी, ठीक है? 6 या 7 तारीख के बाद, अगले मंडे या ट्यूसडे को स्पेशल दिल्ली पुलिस को फोकस करके क्लास लेंगे उसकी। क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है? एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। क्या है? एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है। एक वर्ग की भुजा कितनी है? 10 मीटर। तो क्या बता दिए यहाँ पे? पहले बता दिया वर्ग। तो वर्ग क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी? समान होगी। जिसकी चार भुजाएं क्या होंगी? समान। तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है? तो इसका भाई हमें क्या निकाल रहे थे? हमें देखो परिमाप करना होगा, तो क्या होगी? चारों साइड जुड़ती हैं। परिमाप में क्या होता है? तो परिमाप, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया भाई? 4 साइड है और ए है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो क्या हो गया? 4a। इसका क्या आया? परिमाप है। भाई क्षेत्रफल निकालते हैं हमें। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था? आयत के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का था लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या था? इसका क्षेत्रफल निकालने का। और परिमाप के लिए क्या था? 2 लंबाई थी, 2 चौड़ाई थी। तो उसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई सेम होती है। तो यहाँ पे क्या है? लंबाई, तो ये लंबाई और ये क्या होगी? चौड़ाई होगी, ठीक है? लंबाई कितनी है इसकी? a, और चौड़ाई कितनी है? a। जब 2 समान संख्याओं को जब 2 समान संख्याओं को गुणा कराएंगे तो वो क्या हो जाएंगी? स्क्वायर हो जाएगा। वो संख्या क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 समान संख्याएं को अगर 3 बार गुणा कराएंगे किसी संख्या को, 3 बार किसी संख्या गुणा कराएंगे तो वो क्यूब कहलाओगा। क्या कहलाओगा? क्यूब कहलाओगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? a स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि ये क्या बताया, दर्शाया यहाँ पे कि ये a है ना, 2 बार मल्टीप्लाई है। कितनी बार है? 2 बार मल्टीप्लाई है। 2 बार मल्टीप्लाई का मतलब कितना आ गया?
ए की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 10 गुणा 10 तो कितना आया 100, या फिर 10 का अगर किसी को स्क्वायर याद हो डायरेक्ट ही क्या आंसर कर सकता है 100। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, लेकिन ये क्या होते हैं जो क्वेश्चन आते हैं ना उनके टुकड़े होते हैं, पहले हमें टुकड़े वाइज छोटा छोटा करके सीखना पड़ेगा तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है। क्या है, एक वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है 15 मीटर। पहले क्या करेंगे वर्ग बनाओगे, तो कितनी बताई इसने 15 या भी 15 या भी 15 या भी 15। तो क्या बताया इसने, क्या पूछा है कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या था इसका ए स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर क्या होगा भाई 15 गुणा में 15 इज इक्वल टू 225। इसको स्क्वायर याद हो क्या लिख देगा 225 मीटर स्क्वायर, 225 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर था और ये भी मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगी वो स्क्वायर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हुआ है, वर्ग की भुजा कितनी है 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्या होगी 20 मीटर। वर्ग की भुजा कितनी 20 मीटर, तो क्या करेंगे इसका 20 गुणा में 20 तो क्या आ गया 400 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा क्षेत्रफल आ गया। आसान है, कर लोगे। आगे क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। एक वर्ग का क्षेत्रफल है, क्या है एक वर्ग का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे दिया 289 मीटर, 289 मीटर। ठीक है, वर्ग का क्या दे दिया क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ए का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की जगह क्या लिख देंगे क्षेत्रफल ए स्क्वायर, स्क्वायर ये स्क्वायर था उस साइड जाएगा तो क्या होगा अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट इस साइड गए हो, इसका अंडर रूट क्या होता कितना आ गया 17 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में था तो क्या होगा 17 मीटर। ठीक है, या तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम इसका, या फिर अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, किसी प्रकार से भी इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 2809 मीटर, 2809 मीटर। वर्ग का क्या बता दिया क्षेत्रफल बता दिया, तो इसकी भुजा बतानी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो इसकी भुजा, तो क्या क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दे दिया, ये स्क्वायर की जगह जाएगा इस साइड जाएगा तो अंडर रूट, तो इस तरह से हम निकालेंगे तो इसका क्या आएगा 2809, दो के जोड़े, यहाँ पे कितना आ गया 28 है, 4 चौक 16, 5 25, 6 36 में ज़्यादा चला जाएगा तो 5 5 25 है। ठीक है, कितना बच गया 309, 5 का दुगुना 10, मान लो यहाँ 10 भैया होती 0 होती तो कितने जाता 300, सोतिया 300, तो 300 के आसपास लेकर जाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पर भी 3, 3 तिया 9 और 10 तिया 30, तो इसका क्या आ गया 53। तो ए का मान क्या है यहाँ पे 53 आ गया, ए इज इक्वल टू 53 मीटर। इसकी क्या आ गई भुजा, इसकी लंबाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है। कितनी, एक वर्ग की भुजा
कितनी है 20 मीटर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताना है, विकर्ण या डायगोनल बोल लो या हाइपोटेन्यूज कुछ भी बोल लो, ठीक है। वर्ग की भुजा कितनी होगी 20, या भी कितनी होगी 20, ये क्या हो गया विकर्ण। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, और सभी कोण कितने के 90 डिग्री के, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, या ऊंचाई, या बेस बोल लो या हाइट बोल लो, कुछ ही बोल लो, ठीक है। किसके बराबर, विकर्ण के स्क्वायर के बराबर में, ये इसके विकर्ण के स्क्वायर के बराबर में। तो विकर्ण के स्क्वायर ये कितना आ गया 20 आएगा, 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400। भाई ये भी 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, ऐड हो जाएंगे 800 आ गया 400, तो 400 हो गया, तो कितना हो गया ऐड हो गए 800। ये क्या विकर्ण स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या होगा अंडर रूट में चला जाएगा। इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो कितना आ गया इसका 2 गुना 5 और 2 गुना 5 और 8 का कितना आ गया 3 2 के, ठीक है। 2 कितने 1 2 3 4 5, कितने 2 के हैं 5, तो कितने हैं 5। दो 5 के हैं, तो जोड़ा बनाया अंडर रूट में है, जोड़ा बन के बाहर निकला कर रहा है, जोड़ा बन के बाहर आ गया 5, जोड़ा बन के बाहर आया 2, जोड़ा बन के बाहर आया 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, तो भीतर क्या बच गया 2 अंडर रूट 2। तो क्या आ गया इसका विकर्ण क्या आया है, विकर्ण क्या आ गया इसका 20 अंडर रूट 2, ये क्या आ गया इसका विकर्ण आ गया, ठीक है। कभी भी विकर्ण निकालना हो, किसका निकालना हो वर्ग का विकर्ण, तो क्या करेंगे उसकी लंबाई थी 20, तो रूट 2 लगा देंगे बस इसके साथ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस तरह करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है, एक वर्ग की भुजा 15 मीटर, कितनी है 15 मीटर। इसका क्या निकालना है विकर्ण निकालना है, तो वर्ग की भुजा कितनी 15 मीटर। विकर्ण क्या बताया था, क्या लगाना बस भुजा के साथ में अंडर रूट 2, तो ये क्या आ गया इसका विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। अगर डीपली करना हो तो पिछले क्वेश्चन में बताया था उस तरह तक कर लेना, ठीक है। आगे के को है क्वेश्चन नंबर 20 में, एक वर्ग की भुजा 13 मीटर है, इसका परिमाप बताओ। तो क्या बताया एक वर्ग की भुजा कितनी है 13। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ग की भुजा 13 मीटर, तो यह 13, यह भी 13, यह भी 13, यह भी 13, 4a फॉर्मूला क्या है किसका परिमाप, ठीक है। परिमाप का फॉर्मूला ये आ गया। तो परिमाप को निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 13 गुणा में 4, 13 चौके 52 मीटर, कितना आया 52 मीटर, क्या आया परिमाप आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, समझ में आया, बता दियो जो समझ में ना आवे, दोबारा पूछना हो पूछ लेना। क्या कहा है अगला क्वेश्चन नंबर 21 में, एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है, एक वर्ग की भुजा कितनी है 14 मीटर है, और उसका परिमाप बताओ। परिमाप कितना 4a, तो 4 गुणा में 14, कितना आया 14 चौके 52 या 56 है
56। चलो कुछ तो याद होया, टेबल तो याद हुई थोड़ी थोड़ी। 14 चौके वहाँ कभी सो गए हो कती है 56 मीटर। एंटरटेनमेंट तो करा नहीं जागा, तेने सोचा हुआ यार 20-30 मिनट की क्लास, 40 मिनट की क्लास में हंसी मजाक भी, हंसी मजाक क्लास के बाद में आधा घंटे की क्लास जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 22। ये ना मेरा क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है। एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है। क्या दे रखा है? वर्ग का परिमाप कितना है? 60 मीटर है। ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना? 60 मीटर। भुजा बतानी है तो क्या फॉर्मूला लिखाएंगे? क्या? परिमाप। तो क्या है परिमाप? 4a। तो परिमाप कितना क्या लिखाएंगे? परिमाप 4a। ए के साथ ये क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो बटे 4। 4 तक कट्टा कितने पे? 15 पे। तो ए की वैल्यू क्या आई? 15। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 15। यही पूछ रखा था? नहीं, विकर्ण पूछ रखा है इसमें। इसका डायगोनल, इसका डायगोनल। तो क्या करना होगा? बस 15 को √2 लगा देंगे तो ये क्या होगा? इसका विकर्ण। क्या होगा ये? विकर्ण। क्या हो गया? विकर्ण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है? एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 मीटर सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का आधार क्या? एक समकोण त्रिभुज का क्या है? त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बताना क्या? त्रिभुज का परिमाप बताना है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कैसे बताएंगे? त्रिभुज का बताना है, ना कि वर्ग का। ठीक है, 4a नहीं आओगा। क्या बताइए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं? जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। कितने का हो? 90 डिग्री का। तो क्या करेंगे? हम सभी साइडों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा, ना कि क्षेत्रफल पूछना रखा उसने। ठीक है, एक बता रखे आधार कितना? 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। या अगर इसको आप देख सकते हो तो ये क्या हो सकता है? क्या है? आयत है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग दे रखी हैं। अगर सेम दे रखी होती तो हम क्या कर देते? सीधा ही √2 लगा देते। अगर लंबाई आधार भी सेम होता और ऊंचाई भी सेम होती तो क्या होता? बस √2 लग जाता। ठीक है, तो क्या दे रखा है? आयत दे रखा है। तो इसका क्या हो गया? आधार का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर। तो क्या आएगा? विकर्ण। कितना? 8 का कितना? 8 का 64। 6 का कितना? 36। जोड़ के कितना आ गया? 100। तो यो क्या है? स्क्वायर। उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल। तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट ही कर सकते थे आप। तो क्या आ गया? इसका क्या बताना? इसका परिमाप बताना। परिमाप बताने के लिए क्या होगा? तीनों को जोड़ देंगे हम। तो कितना हो गया? 8 और 6 14 और 10 24। 6 जमा 8 जमा 10 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्या आ गया? इसका परिमाप आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी? 5 सेंटीमीटर। आधार कितना? 12 सेंटीमीटर। आधार कितना? 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर।
क्या बताना है, परिमाप बताना है। ठीक है, परिमाप बताना है तो क्या निकालना होगा, पहले ये निकालना होगा, क्या आ गया 5 का 25 और 12 का 144, तो क्या हो जाएगा विकर्ण। कितना आ गया विकर्ण, स्क्वायर इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ये किसका है 13 का, या क्या आगे डायगोनल कितना आ गया इसका 13 सेंटीमीटर। क्या बताना था परिमाप, तो इनको कर देंगे ऐड, तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। 12 और 13 कितना हो गया 25 और 5 30, तो ये क्या हो गया परिमाप हो गया इसका। क्या हो गया इसका परिमाप हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हुआ है, ये कितना था क्वेश्चन नंबर कितना था, यो 24 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 25 में क्या हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है। क्या है आधार है, क्या है 24 सेंटीमीटर, क्या हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और क्या बताया उसका, इसका विकर्ण बता दिया, विकर्ण कितना 25 सेंटीमीटर, कितना बता दिया 25 सेंटीमीटर। क्या विकर्ण 25 सेंटीमीटर। ये देखो क्या दे दिया विकर्ण। विकर्ण क्या होता है लंबा होता है, तो हमें क्या निकालनी है छोटे वाली चीज निकालनी है, तो छोटे वाली चीज निकालने के लिए क्या करेंगे घटा देंगे उसने। ठीक है, किसमें है विकर्ण में क्या घटा देंगे, विकर्ण में है आधार को माइनस कर देंगे, आधार के स्क्वायर को विकर्ण के स्क्वायर में से, तो यहाँ पे क्या होगा विकर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब या ऊंचाई। ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो क्या आ गया विकर्ण 625, 24 का कितना 576, कितना आ गया 576 आ गया। तो क्या आ जाएगा ये 625 में 576 माइनस कराएंगे तो कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। अगर तसल्ली ना हो तो 625 इस तरह लिख के और नीचे 576, क्योंकि ये 25 ज़्यादा है ये 24 कम है, तो 25 और 24 कितना हो गया 49 हो गया। इस तरह 49 लिख सको आप। ठीक है, आपकी आत्मा की शांति के लिए। ये क्या है स्क्वायर, उस तरफ जा क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो कितना आ गया 7, कितना आ गया 7 का होता होगा 49 का अंडर रूट कितना होगा 7। ठीक है, आगे के क्या है, एक समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या को है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण कितना है 17 सेंटीमीटर, विकर्ण कितना 17, यो कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 26, कितना 26। तो क्या बताना है इसका परिमाप बताना है, परिमाप के पूरा, तो इसका ये भी हमें भुजा बेरा होनी चाहिए, तो ये भुजा बेरा होनी चाहिए। इस तब पहले हमने क्या करना पड़ेगा, पहला क्या करना पड़ेगा ये निकालनी पड़ेगी, हमने क्या लंब निकालना पड़ेगा या ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। ऊंचाई फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, विकर्ण का स्क्वायर माइनस है, बोला करो माइनस आधार का स्क्वायर, कितना 17 का कितना आ गया 289 माइनस 225। ठीक है, क्या आ जाएगा ऊंचाई। ठीक है, कितना आया 289 में 9 में 5 गए 4, 6 में 2 गए 8 में 2 गए 6, ये इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 8 64, ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। क्या पूछ रखा था इसका परिमाप पूछ रखा था। परिमाप के लिए क्या करना होगा 16 दूनी 26 और 8 है 34, कितना आ गया 34 या 40, 16 दूनी 26
32, 26 बोलना गैल कितना 32, 32 और 8 40, ठीक है। जोड़ लिया करो नू भाई, 8 जमा में 15 जमा में 17 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। क्या आ गया इसका परिमाप आ गया, क्या आ गया परिमाप, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में क्या हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो क्या आधार कितना बताया 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्या हो गया, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। देखो ये क्या आ गया आयत, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला करा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या इनके आपस में गुणा कर देंगे, क्या हो गया आधार गुणा में लंब या ऊंचाई। ठीक है, लंब या ऊंचाई। यो किसका आता, इस पूरे का क्षेत्रफल आता, इसका पूरे का, लेकिन डायगोनल ने क्या कर दिया आधा कर दिया। यो आधा करने के बाद हमें भी क्या करना पड़ेगा, आधे से गुणा करना पड़ेगा या बटे में 2 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आया इसका 6 गुणा में 8 बटे में 2, 2 तक कितना 4 पे 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कौन सा 60, यो सेंटीमीटर लिख रखा है, यो इस तरह ने लिखा था सेंटीमीटर, ये लाइन टच हो गया ना तो सोचा 0 बन गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 21 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बताया, एक समकोण त्रिभुज का आधार 21 सेंटीमीटर है, आधार कितना है 21 सेंटीमीटर, कितना 21 सेंटीमीटर, और इसका विकर्ण कितना है 29 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण कितना 29 सेंटीमीटर। ठीक है, 29 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप बताओ। 28 में क्या पूछ रखा है, परिमाप बताओ। क्या बताना है परिमाप, परिमाप के लिए यह भी निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, कैसे निकालनी पड़ेगी, विकर्ण माइनस विकर्ण के स्क्वायर में किसका माइनस करना पड़ेगा, आधार का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो किसका आ जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा विकर्ण का कितना है 29 है, 29 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना होगा 841। ठीक है, मेरा कितना होगा, ठीक है नाट्य है, याद को ना 861 सोच रही होगी पक्का, मेरा 961 हो रहा है 31 का, क्योंकि लास्ट में एक सोच रही हो जो कि लिख दिया। आधार का 21 का कितना आ गया 441 या 442 है 41 है। ठीक है, कितना माइनस कर दूं, 41 में तो 41 गए, 800 में तो 400 गए, 400 यो स्क्वायर था इधर आके हो गया अंडर रूट में, क्या आ गया 20 होगा, क्या होगा 20 ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो क्या अगर पूछा है परिमाप पूछा है, तो परिमाप कितना आ गया इसका, परिमाप यो एक इसमें जोड़ दूं 30 हो जाएगा, 29 है, एक इसमें जोड़ दूं 30 और 20 और 20 70 सेंटीमीटर। क्या आ गया इसका परिमाप, क्या आ गया इसका परिमाप। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल कैसे बतावांगे, इसका आधा कर देंगे बटे में 2 हो जाएगा, या लंबाई चौड़ाई करके बटे में 2 कर देंगे तो 210 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, छात्रफल नहीं क्षेत्रफल। ठीक है, आज की क्लास में इतना कराएंगे। नेक्स्ट टाइप में कौन से आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तक ही कर लेना आज।